गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज चैप्टर नंबर 7, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले कुछ बातचीत आपसे कर लेते हैं। देखिए, जो आपने इसके पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर पढ़ा है, उससे ये जो चैप्टर है वो बहुत सिंपल हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपके दो मेथड होते थे स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने के। एक तो होता था आपको, अगर आपको याद होगा तो देखिए, जो पहला मेथड होता था वो होता था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड था वो आपका था डिवीज़न मेथड। जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड लोग यूज़ करते हैं वो था। तो देखिए, वहाँ पे उस चैप्टर में दो मेथड थे, बट इस चैप्टर में सिर्फ एक ही मेथड है, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, आधा तो काम आपका वैसे ही सिंपल हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब देखिए, क्यूब रूट निकालना भी कोई अलग नहीं है। जैसे आप स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर बनाते थे, यहाँ पे आपको सिर्फ तीन तीन का पेयर बनाना है। तो अगर आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखेंगे कि इस चैप्टर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पेयर बनाना है क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको तीन तीन का बनाना है। तो इसका मतलब ये फिर चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि मेथड्स आपने किया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल चुके हैं, सिर्फ आपको तीन तीन का पेयर बनाना है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड एंड व्हाट शुड बी डिवाइडेड। तो ये भी आपका उसी जैसा क्वेश्चन है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की तरह। उसमें दो का पेयर जिसका कंप्लीट नहीं होता था, दैट शुड बी, उसको दो दो का पेयर कंप्लीट करने के लिए जो हम मल्टीप्लाई करते थे, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। हेयर आल्सो, तीन का पेयर कंप्लीट करने के लिए आपको जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। इन द सेम वे, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, अगर तीन का पेयर बनाने के लिए तीन का पेयर नहीं बन रहा है कंप्लीट, तो उसमें से जिन नंबर को हटाना है, दैट शुड बी डिवाइडेड। तो सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। सिर्फ ये इसकी दो क्लास में ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज जल्दी से देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1। देखिए, दिस इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। बहुत सिंपल सा है, कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो देखिए, एक सिंपल सा तरीका है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अगर जिस जिस नंबर्स के भी फैक्टर्स का तीन तीन का पेयर नहीं बनता है, वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। 216 के प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट किया गया है। यहाँ देखते हैं, देखिए, तीन का एक पेयर ये बन गया और तीन का एक पेयर ये बन गया। इट मीन्स 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। बस यही इसका आपको रीज़न देना है, लिखना। तो देखिए, 1000 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया, 500 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 250 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 125 आएगा। देखिए, 2 से डिवाइड करने का मतलब उस नंबर का आधा, हाफ होता चला जाता है। नाउ अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। 525 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा। अब देखिए, जो 1000 के फैक्टर से वह इनको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। एक देखिए, 3 का पेयर ये बन गया और एक 3 का पेयर ये बन जाता है। इट मीन्स देयर फोर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। आपका 1000 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो सो सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे भी ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो गिवन नंबर्स हैं ये आपके परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे। तो देखिए, इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर निकालने के बाद ये फैक्टर्स आते हैं इसके। 3
थ्री 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 थ्री। तो देखिए यहाँ तीन का एक पेयर ये बन जाता है, बट देखिए अगला पेयर तीन का नहीं बन रहा है, तो तुरंत हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ये जो पेयर है ये अगला अगला तीन का पेयर नहीं बन रहा है। अभी देखिए तीन का पेयर बनाने के लिए यहाँ पे किस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, तो आंसर होगा आपका थ्री। देखिए जैसे यहाँ पे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ये तीन का एक पेयर बन जाता है, बट ये तीन का पेयर नहीं बन रहा है। बट यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, तो थ्री मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए इन द सेम वे 256 के भी फैक्टर निकाले गए यहाँ पे। देखिए एक थ्री का पेयर ये बन जाता है, एक थ्री का पेयर ये बन जाता है, बट अगला थ्री का पेयर नहीं बन रहा है, तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, आंसर हमें तुरंत मिल जाता है, टू मस्ट बी मल्टीप्लाइड। सो नंबर 256 मस्ट बी multiplied by 2 to make it a perfect cube, to make it a perfect cube। तो ये छोटा सा आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, व्हाट शुड बी डिवाइडेड। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहाँ था व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट शुड बी डिवाइडेड। तो सेम तरीका वही है करने का। जैसे देखिए यहाँ पे जो 81 के फैक्टर्स निकाल लिए गए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीन का पेयर ये बन जाता है एक, बट आगे पेयर नहीं बनता है। तो ये क्या हो गया इसका, अभी देखिए इस अगर थ्री को यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारा जो बाकी जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब ही होगा, क्योंकि तीन का एक कंप्लीट पेयर बन जाता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो आंसर आता आपका यहाँ पे कितने तीन और चाहिए थे। देखिए यहाँ पे दो तीन और चाहिए थे अगर ये क्वेश्चन कैसा होता व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो हम क्या करते हैं, दो तीन और चाहिए थे यहाँ पे, थ्री इंटू थ्री और नाइन शुड बी मल्टीप्लाइड। लेकिन ये मल्टीप्लाइड वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन किसका है आपका, व्हाट शुड बी डिवाइडेड। तो डिवाइडेड में क्या है, जो ऐसे नंबर जिनमें कंप्लीट थ्री का एक सेट नहीं बन रहा है उसी को डिवाइड कर देना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से क्या थ्री को ही रिमूव कर देंगे। तो 81 शुड बी डिवाइडेड बाई 3 to make it a perfect cube। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर देना चाहिए। सिमिलरली यहाँ देखते हैं कि देखिए 128 को भी किया गया है। 128 में क्या किया गया है, 128 के प्राइम फैक्टर निकाले गए पहले। देखिए यहाँ पे 3 का एक सेट बन जाता है, अगला भी 3 का एक सेट बन जाता है, बट 2 का नेक्स्ट जो 2 बच जाता है इसका सेट नहीं बनता है। तो आंसर भी मिल जाता है हमें। आंसर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 128 should be divided by 2 to make it a perfect क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाता है। फिर अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर क्या होगा, ये 128 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 64, और 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। ये किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब।
4 4 जा 16, 4 जा ऐसे होगा ना, 4 × 4 × 4, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64। एक और नंबर 704 का किया गया। यहाँ देखिए 3 का एक परफेक्ट सेट बन जाता है। यहाँ पे देखिए 3 का एक परफेक्ट सेट बन जाता है, 2 का भी एक परफेक्ट सेट बन जाता है, बट 11 का नहीं बनता, तो 11 शुड बी डिवाइडेड। 11 शुड बी डिवाइडेड। ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर भी दिया गया है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 704 गिवन हियर, one factor 11 does not appear in a triplet, therefore 704 must be divided by 11 to make it a perfect cube। इस तरह से आप आंसर को दे सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए क्या करना है। परीक्षित मेक अ क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबाइड विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। तो देखिए जो गिवन नंबर्स क्या थे हमारे, 5 5। अभी देखिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 5 कितनी बार यहाँ पे अपेयर हो रहा है, 2 टाइम्स। तो हमें क्या चाहिए, एक बार 5 तो और चाहिए। 3 का सेट बनाने के लिए इस जगह हमें क्या चाहिए, एक बार 5 चाहिए। 9 2 कितनी बार यहाँ पे अपेयर हो रहा है, 2 सिर्फ एक बार अपेयर हो रहा है। तो 3 का सेट बनाने के लिए कितने और 2 चाहिए आपको, 2 2 और चाहिए। तो इसका मतलब 2 × 2 और मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अभी देखिए जो आंसर मिल जाता है क्या है, 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो देखिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कितने क्यूबाइड्स, 20 क्यूबाइड्स और चाहिए। तो यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, करने का तरीका पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए 5 2 टाइम्स अपियर हो रहा था और 2 सिर्फ 1 टाइम आ रहा था। तो जो 5 की रिक्वायरमेंट थी वो एक बार 5 और चाहिए था, और 2 की रिक्वायरमेंट 2 2 बार और होने चाहिए थे। तो अभी जो हमारा आंसर आएगा 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये आपका आंसर आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।